हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे आपसे मैच करेगी। जितना मैच करता है रख लीजिए, क्योंकि बाकी जो मैसेजेस होते हैं वो दूसरे व्यूअर्स के एज, उनकी सिचुएशन, उनके रिश्ते का जो नाम है उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, क्या सोच रहे हैं मरीडोज की पार्टनर इस वक्त? आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आप लोगों के पार्टनर की जो सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वैसे उनके साइड में क्या सिचुएशन है वो तो उसके कार्ड्स तो नहीं आए हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे स्प्रेड आ रहा है वो इतना तो बता चुका है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अभी या तो अकेले नहीं है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक पार्टनर है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि उनके जीवन में अभी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के तरफ आपके पर्सन अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। इंक्लूडिंग जो दिक्कत आप लोग, जिन लोगों की वजह से दिक्कत आप लोग दोनों के बीच में है, और जो लोग कहते हैं कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आपके जो इंटेंशंस है वो उनके लिए सही नहीं है, और आप दोनों का जो रिश्ता है वो उतना, जैसे उतना समाज उसको ऐसा नहीं कहेगा कि अ, अच्छा है, चलो अपने ही समाज में, अपने कास्ट में किया है या अपने ही रिलीजन में किया है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हैं। और आपके पर्सन को चाहिए हर तरीके से खुशी अपनी लाइफ में, हर तरीके से। इनको कोई कुछ ना बोले, इनका नाम भी बना हुआ रहे, सब चीज़ें वो कर ले। और एक चीज़ और देखते हैं, शायद ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ समय से इनसे बात करनी बंद कर दी है, या फिर आप लोग अगर बात करते भी हैं तो ऊपरी-ऊपरी तौर पे आप लोग बातें करते हैं। इधर-उधर की बातें कर ली, गुड मॉर्निंग है या कैसे हैं ऐसा करके कभी-कभार मैसेज कर लिया, लेकिन वो भी मुझे यहाँ पे थोड़े कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है इस वक़्त यहाँ पे। तो आपके पर्सन को ऐसा दिख रहा है जैसे अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े, चाहे आप लोगों का कितना भी, चाहे वो कितना भी आपकी तरफ एक पुल, एक खिंचाव महसूस करते हो, लेकिन उनको पता है कि कभी भी इनके आसपास के लोग या फैमिली आपके और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मे बी आप में से कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक है, लेकिन कार्मिक होते हुए भी ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है आप लोग दोनों के बीच में, जो कभी किसी बर्थ में ही कंप्लीट हो जाना था, जो भी आप लोगों का लिया दिया था एक दूसरे के साथ में, लेकिन वो किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी इस वक़्त आप लोग उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी लेना-देना था, आप लोगों का मिलना, ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था, ये यूनिवर्स की प्लानिंग थी, ये भगवान जी की प्लानिंग थी। आप लोगों के बीच में कार्मिक लोगों का आना, टॉक्सिक लोगों का आना, ये भी एक यूनिवर्स की ही प्लानिंग थी। इवन दो आप लोग जितना भी ऐसा लगे कि हम लोग तो सोलमेट्स हैं, ऐसी चीज़, वैसी चीज़, ऐसा तो कभी किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ, फिर हम क्यों मिले? फिर यूनिवर्स ने क्यों मिलाया? इसका आंसर देखिए कुछ हद तक तो दिया जा सकता है, लेकिन बाकी के सारे, अब पास्ट बर्थ में क्या हुआ है, ये तो जो पास्ट बर्थ रिग्रेशन जो लोग करते हैं, ये वही बता पाएँगे कि एग्ज़ैक्ट क्या हुआ था। या फिर चित्रगुप्त महाराज, जिनके पास सभी के हर जन्म के हर चीज़ का आकाशिक रिकॉर्ड है, जिन्हें पता है कि कब किसने किसके साथ क्या किया था। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जब कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है तो उसको फिर से रीबर्थ लेना ही पड़ जाता है। इसलिए जिसके हिस्से में जो काम आया है उसको वो काम करना पड़ेगा। अगर किसी के साथ कमिटमेंट, किसी को वचन दिया है, किसी को कभी कोई बात बोली है कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे, तो साथ रहेंगे फिर। किसी को कभी झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए, और अगर किसी को सपने दिखाते हैं तो अंदर में इतनी कुव्वत भी होनी चाहिए, अंदर में इतना
जज़्बा होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो फिर हर हाल में अपना वो वचन निभा सके। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन मुझे इस वक़्त अपनी लाइफ़ के, अपनी चीज़ों के, अपनी सक्सेस, अपना घर बनाना है या जॉब में मुझे यहाँ पे ये चीज़ अचीव करनी है, प्रमोशन चाहिए, जॉब चेंज करनी है या बिज़नेस है तो बिज़नेस में यहाँ ये काम करना चाहिए। अभी उस तरफ ज़्यादा इस वक़्त अपना ध्यान ये जो आपके पर्सन है ना, ये उधर अपना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? आई होप तो आपको इसीलिए इस वजह से आपको कोई भी ना तो इनकी तरफ से मैसेज आता हुआ दिखता है, जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, ना ये मिलने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन तो बीच में ही भाग रहा है, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ये पर्सन बीच में ही भाग रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ नहीं है कि इनको रोक सके, बिल्कुल रोक सके, लेकिन कुछ तो देखिए ये भाग भी रहे ना, अपनी तरफ से भाग रहे कि मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अभी किसी तरीके से इसको अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने अप्रोच किया तो फिर मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ जाएगी। वो चीज़ अब इस पर्सन को नहीं करनी है। जिनके लिए भी ये पर्सन मैरिड है, आप समझ ही सकते हैं फिर उस चीज़ का उनको मतलब नहीं है अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो। जब ये आपके प्यार को याद करते हैं, जब ये आपके समर्पण को याद करते हैं, जब जिस समय आपने अपनी पूरी फीलिंग्स, अपना पूरा केयर इस पर्सन को दिया था, जब आप इनको खुश करने के लिए कुछ भी करते थे, आप इनको खुश करने के लिए सरप्राइजेस देते थे, इनको वो बात बुरी ना लग जाए, तो उस चीज़ों के लिए भी आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जैसे आपने अपना पूरा डेडिकेशन दिखा दिया था इस पर्सन को, लेकिन ये आपको उस तरीके से कुछ नहीं दे पाए। आपको जैसे ना खाली कर दिया इस पर्सन ने, इमोशनली खाली कर दिया। अब आपके अंदर में वो देखते हैं कि आप चुपचाप से हो गए हैं, या आप हर्ट हैं, या आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ को जी तो रहे हैं, लेकिन जैसे ना लोग बस कोई कुछ लोग होते हैं ना, बस काम किए जाते हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो जैसे प्राण शक्ति ही नहीं है, जैसे अंदर से अ, वो जज्बा ही नहीं है कुछ काम करने का, तो वैसा आपके पर्सन देख रहे हैं। पूरी तरीके से उम्मीद इस पर्सन ने तो नहीं खोई है, लेकिन ये चीज़ भी है ना कि इनके खुद के एम्बिशंस काफ़ी बड़े-बड़े हैं। उसमें से आपके प्यार को या आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, ये इनके लिए एक पूरा बड़ा-सा टास्क हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जिन्हें अपनी लाइफ में हर कुछ चाहिए। इनके लिए थोड़ा मुश्किल है किसी भी एक पर्सन के लिए बिल्कुल कमिटेड होना, उसके लिए लॉयल होना, ये इनके बस की बात नहीं है। खास करके अभी तो ये आपके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, पहले भी नहीं थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मतलब इनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है या पहले भी थी जिसको वो डेट कर रहे थे, जिससे बहुत अट्रैक्टेड थे। उसका जो भी उसका जो भी काम है, उसके पास जितना पैसा है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके लुक्स, उसका फिगर, उसका एवरीथिंग, वो आपके पर्सन को बहुत पसंद था। अभी भी है, अगर वो उससे डेट कर रहे हैं, अभी भी हैं उसके साथ में, तो वो पसंद है। लेकिन आप पसंद नहीं है, ये चीज़ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में चल रही है। क्योंकि लड़ाई झगड़े उस तीसरे पर्सन के साथ में, इसके साथ में भी आपके पर्सन के स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ब्लेम गेम वहाँ पे भी चल रहा है, कुछ वो उनको दोष दे रही है, कुछ आपके पर्सन उसको दोष दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी चल रही हैं। आपकी फीलिंग्स को जब देखते हैं तो वो जानते हैं आप ज़्यादा सैक्रिफाइस करने वाले लोगों में से हैं। वो आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको कोई इतना सा प्यार दे देगा तो आप उसमें पूरा अपना प्यार, अपनी केयर, अपना समय, वो सब आप न्यौछावर कर देंगी। ऐसा आपके पर्सन आपको दिखते हैं इस वक़्त। लेकिन ये पर्सन खुद को भी जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर इन्हें कुछ करने का मन किया जिस वक़्त पे, इन्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी, ये कर देंगे, क्योंकि उतना भी कंट्रोल इनके अंदर में नहीं है। अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने पोज़ीशन को पावरफुल बनाना, ये सब चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है।
इनकी मैं कह सकती हूँ कि इनकी इंद्रियाँ इनके बस में कुछ ख़ास मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। इंद्रियाँ जब बस में नहीं होती हैं तो वो एडिक्शंस में क्रिएट हो जाती है, फिर वो चीज़ पाने का जो भी मन कर रहा है, इंद्रियाँ जब बस में ही नहीं है, तो कुछ भी पाने का मन करेगा और कुछ भी पाने का मन करेगा, वो एडिक्शन बन जाएगा, फिर धीरे-धीरे वो वासना का एक रूप धारण कर लेगी। फिर उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये 4 10 लोगों से 40 लोगों से झूठ बोलेंगे, फिर उस झूठ को मैनेज करने के लिए मैनिपुलेट करेंगे लोगों को। आप समझ सकते हैं कि कैसे है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इस पर्सन का वो रूप ऑलरेडी देख लिया है और आपने देख लिया है कि आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपके पर्सन की पर्सनैलिटी ये सब बिल्कुल अलग है। और किन्हीं के केस में तो आपको ये भी पता है कि इनकी सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है क्योंकि इनकी शादी कहीं और पे शायद हो चुकी है। तो हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसकी वजह से आप लोग मिले हैं, लेकिन ये ना तो उस मूड में है और ना तो उस पोज़ीशन पे है कि आपको वो कमिटमेंट दे सके, ये आप ही जानती हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स जो है वो जानते हैं। मेल व्यूअर्स प्लीज़ देख लीजिएगा आपसे ये चीज़ें कैसे रेज़ोनेट करती है, ठीक है? मैं थोड़ी-सी एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्ड्स लूँगी, ख़ास करके कलेक्टिवली हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपके फीमेल पार्टनर आपके लिए इस वक़्त क्या सोचते हैं। ये ख़ास करके मेल व्यूअर्स के लिए है। थैंक यू सो मच डिवाइन प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स। मैं मेल व्यूअर्स आपकी जो फीमेल पार्टनर है यहाँ तो मुझे फिर से दिख ही रहा है कि आप लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं या शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले ही नहीं हैं आज तक क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है और देखिए वो इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि वो अकेली रह गई हैं, आपने इनको समझा नहीं या कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अनकही रह गई हैं या अनसुलझी रह गई है। मैं अनसुलझी कहना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी ताकि सबसे मैच कर सके। अनकही तो मतलब फिर हो जाता है अनकन्फेस्ड लव, तो ये कुछ लोगों से मैच करेगा। लेकिन अनसुलझी कहने का मतलब है कि ऐसा आखिर इन्होंने क्या बोला कि आपने छोड़ दिया इनको? या आपने इनसे अपने आप को दूर कर लिया या आपने इनको अपना समय देना, कॉल करना, मैसेज करना ये सब बंद कर लिया। इनके अंदर में ये फीलिंग है कि इन्होंने आपको हर कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश की, चाहे अपनी दोस्ती हो, हर तरीके से। जैसे ये अच्छी दोस्त भी आपकी बन सकती थी, आप इनको दोस्त बना के भी रख सकते थे, अगर इनको मंज़ूर होता तो। लेकिन उनको लगता है जैसे आपने तो एकदम से ऐसे छोड़ दिया, ऐसे मुँह फेरा है, ऐसे पीठ दिखाई है। देखिए यहाँ पे भी ये पर्सन ना पीठ दिखा के जा रहे हैं। तो ये चीज़ उनका सोचना है आपके बारे में। लेकिन फिर भी ये अपने आप को उस वो जो पेन है ना, उस पेन से निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। ये जानती हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर पेन है, दर्द है तो है, क्योंकि दर्द को भी जाते-जाते थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ये इस वक़्त उन चीज़ों को जो पहले वो भ्रम में थी, अब वो उस भ्रम से निकल के और सच्चाई के ज़मीन पे आके, सच्चाई के धरातल पे आके उन चीज़ों को देख रही हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई थी। ऐसी क्या चीज़ थी, आपकी ऐसी क्या बोली हुई बात वो उन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, जो उनको उस समय गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए था। इमोशनल होके चाहे आपको बुरी ना लग जाए या कुछ बातें बोलते हैं ना प्यार में अंधे होके कुछ भी सोच लेना, तो वो उस समय सिचुएशन उनके साथ हुई थी। तो आपके ऊपर पूरा ब्लेम ये नहीं करती हैं, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम ये खुद को कर रही है कि इन्होंने खुद ही अपने जज़्बात में आके या फिर मोहवश या प्यार के कारण जो भी आप लोगों का अच्छा समय उस समय चल रहा था, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक ऐसा समय था जो किसी को भी एकदम बेकाबू कर देता है, वो समय जो था। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग हर कोई बहुत नज़दीकी करीबी आए होंगे एक-दूसरे के। हो सकता है जैसा कि लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग कभी मेबी फीलिंग्स भी नहीं बता पाए। तो कुछ चीज़ें इन्होंने वो समझी जो आपने कही भी नहीं थी इनको। ये कुछ गाना भी कोई ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा गाना है
तूने वो ना कहा जो मैंने सुन लिया, ऐसा करके कुछ तो है कोई गाना। तो वही चीज़ है ना कि इनको पता है कि इनसे ही गलती हुई है, लेकिन अब वो ये चीज़ ज़रूर जानती है कि आधी गलती अगर आपकी थी, तो आधी गलती इनकी भी थी। अपनी इस सिचुएशन के लिए या इस रिश्ते की इस एंडिंग के लिए ये पूरी 50-50 ज़िम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया था, जो चीज़ें इनको उस वक़्त ही नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी और सच्चाई को देखना चाहिए था। तो ऐसा इनका ये चीज़ अभी इनका मानना है। ओके? अच्छी बात है। अपनी गलती को, अपने भ्रम को देखना, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग ना काफ़ी वैसे होते हैं, जस्टिस करने वाले लोग होते हैं, अपनी गलती पहले देखना। मैं थोड़ा देख लेती हूँ फ्यूचर में अब आप लोगों के रिलेशनशिप में, आपके और आपके जो ऑपोजिट में जो पर्सन है, इस बीच में क्या हो सकता है। लगता तो है कि शायद यही सिचुएशन चलती रहेगी, क्योंकि आप में से किन्हीं के साइड से कोई फीमेल है जो आप लोगों को आगे बढ़ते नहीं देना चाहती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है। और सिर्फ कोई फीमेल नहीं है, बल्कि यहाँ पे बड़े सारे कार्मिक लोग हैं, बाप रे, बड़े सारे कार्मिक लोग हैं। जैसे ही आपके पर्सन कोई ऑफर आपकी तरफ लाएंगे, इनके ऊपर झुंड बन के लोग टूट पड़ेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। और साथ में यहाँ पे किन्हीं की मदर भी हो सकती है, और साथ में यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है करेंटली जिसके साथ में डील कर रहे हैं, वो भी हो सकती है यहाँ पे, या फिर कोई दोस्त भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। पर देयर इज सम लेडी, कोई तो है कि जैसे ही आपकी तरफ ऑफर लेके आगे बढ़ेंगे, पूरी नज़र है लोगों की आपके ऊपर में, और पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोग दोनों एक नहीं हो। और ऐसी कोशिश की जाएगी कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते भी हैं, तो बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़े, बहुत कुछ वहाँ पे आपके पर्सन को देखना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो ये फ्यूचर में यहाँ पे है, पर ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे, इनकी तरफ से कोशिश मिलेगी, लेकिन दिक्कतें भी बहुत सारी आएंगी, बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम्स है। देखते हैं ऐसे में ओरेकल कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। सरप्राइज, आप में से कुछ लोगों को रोमांटिक सरप्राइजेस मिल सकते हैं। रोमांस सरप्राइज, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ लोगों को कोई न्यू पर्सन मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग में ना बहुत समय से ना ऐसे कुछ आ रहा है, जैसे कोई पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, या एकदम से कोई पर्सन आ रहे हैं। और देखिए आपके लिए ना मैसेज भी यही आया है कि कम में मत सेटल हो जाइएगा, कि अरे इसका कॉल आ गया, या वो मिलने आ गया, या वो मिलने आ गई, तो चलो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ रिश्ते घसीटने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सरप्राइजेस, फिर यहाँ इसमें भी रोमांस कार्ड है ना, इसमें भी सरप्राइजेस ही हैं। कुछ आप लोग किन्हीं से मिल सकते हैं, फिर से किन्हीं से दोस्ती हो सकती है यहाँ पे। और ड्रीम्स में आप लोगों के सवालों के जवाब हैं। जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर उसी वक्त आपको सवाल के जवाब नहीं मिले, तो फिर उसका जो आंसर है ड्रीम्स के थ्रू, किसी अदर चैनल के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी गाने के थ्रू, या कहीं कोई आपस में लोग बातें कर रहे हो उसमें से आप कोई लाइन कैच कर ले, तो आपको कहीं ना कहीं से आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। ओके। क्योंकि इस पर्सन की तरफ से कोई इमीडिएट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको वो एक्शन लेने दिया ही नहीं जाएगा। इनके भी मैनिपुलेशन का नतीजा है ना, बहुत मैनिपुलेट किया है इन्होंने चीज़ों को। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आपकी सिचुएशन से अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैच करती है, तो ये अच्छी बात है। फिर बाकी डिसीजंस आप लेंगे अपने जीवन के। टेक केयर। एक कार्ड ड्रॉप हो गया था व्यूअर्स, तो मुझे लगा कि मुझे इसको ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। मैंने इसको पिक नहीं किया था। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ।
आप अपने जीवन में सही समय पे सही पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? न्यू सरप्राइजेस, न्यू रोमांस, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू पर्सन, न्यू फीमेल, न्यू मेल आपके लाइफ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।